भाई शायरियां करनी बंद करो यार, बताओ ना क्या नाम है। ऐसा कोई मौका नहीं है जब उसने मुझे गलत नहीं समझा। हाँ, देखो अभी भी कैसे घूर रहे हैं। लेकिन उन गलत फहमियों की वजह से एक प्यारा सा नाम दे दिया मुझे। क्या? लफंगो जैसे। लफंगा। लफंगा मतलब नंदनी फ्रॉम ओखा। भाई आपको नंदनी से प्यार हो गया, मतलब नंदनी मेरी भाभी बनेगी। मतलब सबसे बेस्ट बात तो ये है वो लड़की मुझे इतनी पसंद है ना, और आपके लिए तो परफेक्ट है। पता है इतने टाइम बाद ना आपने अपनी मन की बात बताई है। मॉम की पसंद नहीं बल्कि अपनी पसंद बताई है। भाई आप दोनों को मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी, समझे? सबसे पहले मैं कैंडीमैन को बताऊंगा। अरे सब कुछ इजी हो जाएगा। अब किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो आप? आपको प्यार हुआ है, आपको तो खुशी से नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। भाई कम ऑन यार, खुशी में नाचूंगा तो तब ना जब मैं उसे अपने दिल की बात बता पाऊंगा। उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, और मैं भी कभी उसे बता नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? अच्छा आपको ये लगता है कि हमारी फैमिली इसका स्टेटस नहीं मिलता है, या मॉम नहीं मानेंगी? प्यार कोई कटी पतंग की तरह थोड़ी ना है कि जिसकी छत लंबी तो उसी के ऊपर गिरेगा। ऐसा नहीं होता है। और प्यार कोई बैंक बैलेंस देख के नहीं होता है, हो जाता है यार। सुनो, आप स्ट्रेस मत लो, सबको मना लेंगे हम, डोंट वरी, है ना हम। नहीं बता सकता यार शोभू, आंखों से तो देख नहीं सकता हूं। अब क्या प्यार में इतना अंधा बन जाऊं कि उसकी जिंदगी भी अंधेरों से भर दूं? जिस लड़की का मन इतना साफ है, मैं कैसे उसकी जिंदगी पर एक दाग बन के लग जाऊं? नहीं यार शोभू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई थिंक मेरी सिचुएशन में यही ठीक है कि तुम लोगों से जो प्यार मिल जाता है ना, वही मेरे लिए काफी होना चाहिए। किसी लड़की से प्यार करके उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता मैं। इट वुड बी अनफेयर यार। भाई मैंने जो आपके साथ किया है ना वो है अनफेयर, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी वजह से आज आपको लगता है कि आप प्यार पाने के लायक नहीं हो। भाई अगर यहाँ पे कोई है ना जो कुछ भी पाने के लायक नहीं है, वो मैं हूं। ना प्यार ना माफी, मैं किसी लायक नहीं हूं। आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। पागल हो गया क्या तू? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैंने कभी तुझे ब्लेम किया है क्या? जरा सोच, उस दिन अगर मैं गाड़ी चला रहा होता और ये हादसा तेरे साथ हो जाता तो तू मुझे ब्लेम करता है? अरे अच्छा होता यार अगर मेरे साथ हो जाता तो। I feel so guilty. शट अप! अगर फिर से ऐसे बात की ना तो ये क्या क्या बात बात में आंसू बहाने लग जाता है? हाँ, चुप। छोटी सी लव स्टोरी थी, प्यार हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, कहानी खत्म। तो क्या हुआ अगर मैं अपने दिल की बात उसे नहीं बता सकता? अभी इंडिया के आधे लड़के ऐसे ही होते हैं। इट्स ओके। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि आपके घर आने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं उस घर से निकली थी तो बहुत ईगो में थी, पर आज मैं गलत साबित हो गई। दर्श से तो माफी मांगने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सोचा आपसे ही मांग लूं। आई एम वेरी हैप्पी आंटी। आपने दर्श के लिए जो लड़की ढूंढी वो उसके लिए परफेक्ट।
दर्श बहुत खुश है उसके साथ। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? उसकी मंगेतर की, जिसके साथ अभी उसका गोलधाना हुआ है, नंदिनी। एक तो दर्श और नंदिनी का रिश्ता तो हुआ नहीं, ऊपर से गोरधानी की रस्म पूरी हो गई। अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस अभी अभी मुलाकात हुई उन दोनों से। मैं मंदिर गई, इतने टाइम बाद दर्श की आवाज सुनी और दर्शी बन गई माला, बहुत खूबसूरत बनी है। सच? सच कहूं तो जितना ख्याल नंदिनी उसका रखती है मैं कभी नहीं रख पाती। मेरी चिंता भी शायद दया बनकर ही निकलती। नंदिनी ऐसी नहीं है, वो अलग है। वो हर कदम दर्श का बस हौसला बढ़ाती रही, उसको ये एहसास दिलाती रही कि वो किसी से कम नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह थी। वो दर्श को एकदम नॉर्मल ट्रीट करती। सच में नंदिनी से बेटर लड़की दर्श के लिए हो ही नहीं सकती। ना ही दर्श को और ना ही नंदिनी को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। आंटी अब गलत समझिए, मैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने नहीं आई, बस माफी मांगने आई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मेरे दर्श से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो देख नहीं सकता था। राज मेरा पति देख तो सकता है, पर अक्सर एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हम लोग। उसकी नजरें तो ठीक है, पर एक दूसरे को नजरअंदाज करना सीख ले। हम पूरे होकर भी अधूरे हैं और दर्श, जिसे मैं अधूरा समझती थी, वो नंदिनी के साथ हर तरह से पूरा है। और अच्छा ही हुआ कि मैं आज नंदिनी से मिल ली, वरना ये बात मैं शायद कभी नहीं रियलाइज कर पाती। क्या हुआ? यार मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि मेरी इस गलती की वजह से भाई कभी प्यार ही नहीं कर पाएंगे। यार मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि क्या पता नंदिनी ऐसा ना सोचती हो, कि हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप हो वैसे ही नंदिनी आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करे, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बाबा चेयर अप, अभी 1 घंटे में तुम्हारा बर्थडे है और तुम देखो ऐसे मुंह लटका कर खड़े हुए हो। थोड़ा टाइम दो उनको, और देखना कुछ टाइम में ना दर्श भैया खुद नंदिनी से जाकर अपने दिल की बात कहेंगे। और वैसे तुमने भी तो कितना टाइम लगाया था मुझे प्रपोज करने में, याद है? इतना सिंपल नहीं है यार चार्मी। दर्श भाई नंदिनी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें और ज्यादा चिंता होगी कि कहीं उनकी वजह से नंदिनी की लाइफ खराब ना हो जाए। ओके फाइन, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और स्पेशली आज के दिन। मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। वेट, क्या करने वाली हो? आओ तो सही। बट क्या है? नो, हॉरर मूवी नहीं। तो तुम्हें पता है चार्मी मुझे कितना डर लगता है, पता है ना? तो हॉरर मूवी नहीं प्लीज, मुझे नींद नहीं आएगी यार रात को, प्लीज। ओके, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मूवी तो स्टार्ट हो गई है ना। तो वैसे तो क्यूट लगता है तुम्हारे चेहरे पर ये डर। और वैसे अच्छा हुआ ना मैंने इतने क्यूट लड़के को जल्दी से फंसा लिया, वरना तो पता नहीं कौन सी लड़की तुम्हें उड़ाकर ले जाती। सच में क्यूट लगता हूँ मैं तुम्हें? बहुत क्यूट। वैसे दर्श साहब की पसंद भी ने बिल्कुल लेवन। उस समय का इतनी लंबी थी ने, ये एकदम लंबी। दर्श साहब के साथ बिल्कुल मैचिंग हाइट। कानूरा, मेरे साथ कंजूसी करने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे भी 1-2 इंच लंबाई दे देता तो क्या चला जाता तेरा? और वैसे भी जिसको देता है तो उसको सब कुछ देता है। क्या पढ़ी लिखी थी,
और क्या पटर पटर इंग्लिश बोल रही थी, और इतनी सुंदर भी थी। हाँ, और क्या भारी लिपस्टिक लगाई थी ना उसने। पर अकल का घास चढ़ने गई थी उसकी, जो इतने अच्छे आदमी की कदर नहीं की। वैसे अगर मैं भी लिपस्टिक लगा लूं ने, तो मैं भी अच्छी दिखूंगी। नंदू, मैंने खीर रखी थी तेरे लिए, तूने खाई या नहीं? नंदू, आशू छे, ये ऐसे आधार कार्ड की फोटो की तरह चेहरा क्यों बनाया तूने? ऐसा क्या बोली जा रही है? कैसा चेहरा? मैंने तो कैसा भी चेहरा नहीं बनाया ने। मैं भी ना क्या डूबी हूँ, पता नहीं क्या पागलपन कर रही थी। बादाम देना। शोभित आए तो उसे सर्व कर दे। मुझे पता है शोभित भाई को ये दूध पाक बहुत पसंद है। आज उनके हैप्पी बर्थडे है ने? तुमसे जितना कहा जाए उतना ही कर। मॉम, 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 मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। मॉम, मैं जानता हूँ कि भाई का गोरदाना नंदिनी के साथ गलती से हो गया, और आप सोच भी रहे होंगे ना कि वो गोरदाना टूट जाए। बट मॉम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। क्योंकि मॉम, क्योंकि मॉम, क्योंकि भाई को नंदिनी से प्यार होने लगा। क्या? हाँ मॉम। ऐसे कैसे हो सकता है? दर्श और नंदिनी का कोई मेल ही नहीं। दर्श पढ़ा लिखा है, नई सोच का लड़का है। उस गांव वाली नंदिनी के साथ कैसे रहेगा? वो कैसे एडजस्ट करेगी हमारे साथ, और दर्श कैसे एडजस्ट करेगा? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। दर्श ये गोरदाना भूल जाए, उसमें उसकी भलाई है। अरे रे 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 रे, हाय हाय, फिर मेरी नंदिनी का क्या होगा? हे राजू बेन, भगवान के सामने वचन हो गए तो हमने तो दिल से दामाद मान लिया है दर्श भाई को। अच्छा, कुछ दिन पहले जिस पर गाय चुराने का इल्जाम लगा रहे थे, अब उसे दामाद समझ लिया है। राजू बेन, भूल जाइए ना पुरानी बातों को। मैं तो सारे गिले शिकवे भूल कर अपने लाड़ के दामाद के लिए सगुन लेकर आई हूँ। आप देखेंगी नहीं कि मैं सगुन में क्या लाई हूँ? अंधे की लाठी। आपको तोहफा पसंद नहीं आया क्या राजू बेन? How dare you? तुम दर्श के लिए वॉकिंग स्टिक लेकर आई हो? अब राजू बेन, तोहफा तो वही होना चाहिए ना जो सामने वाला वापर सके। अब जो दामाद देख नहीं सकता, उसके लिए इस लाठी से बेहतर और क्या तोहफा हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है राजू बेन, गोलधाना हो गया तो मैं अपनी सोने का अंडा देने वाली उस मुर्गी को आपके घर भेज दूंगी? तुझे गोलधाना मजाक लगता है? नंदू, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होता है वो। तो दर्श साहब के साथ गोलधाना कैसे कराई? तो खड़ी क्यों रह गई वहाँ पे? मैं जानती हूँ बिग बहन, मैं क्या करती। दर्श साहब को सच्चाई बताना भी तो जरूरी था ने, कि निराली बहन उन्हें धोखा दे रही है। और जब मैं सच्चाई बताने के लिए उनके घर गई तो पटेल बहन वहाँ पर पहले से थी, दर्श साहब और मालकिन की बेइज्जती करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस इतना पता था कि मालकिन और साहिब की बदनामी होते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए गुड़दाने की रस्म में निराली बहन की जगह खड़ी हो गई मैं।
यहाँ मेरी चकुड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा है और इस ग्वालन को मैं महारानी बनके उस घर में राज करने दूंगी। अब रिश्ता आने से पहले रिश्ते के लिए मना कर दूंगी मैं, और वो भी ऐसे कि राजवी रावल ने किए हुए अपमान का बदला भी पूरा हो जाए। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। हाय हाय राजवी बेन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपको तोहफा पसंद नहीं आया? मुझे तो लगा कि आप तोहफा देखकर खुश हो जाएंगे। चुप करिए। आज आप अपनी लाइन क्रॉस कर रही हैं। उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला था आपको, तो इसलिए क्यों आप दर्श भाई के पीछे? गेट आउट। देखो, इससे पहले कि सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ से फेंक दे, यहाँ से चली जाओ। चली जाती हूँ। राजवी बेन, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि आपको मेरी किस बात का इतना बुरा लग गया है। और अगर पता होता कि गोलधाना के बाद में आप समधन को ऐसे धक्के मारकर निकालेंगी तो मैं तो यहाँ आते ही नहीं। एक बात समझ लो, तुम लोगों में और हम में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो चाहती हूँ मैं राजवी बेन, सीधी नहीं हूँ मैं कि आपने गोलधाना कर दिया और मैं अपनी लॉटरी की टिकट आपको सौंप दूँ। समझ रही हूँ मैं राजवी बेन, समझ रही हूँ। पर अब जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर ये गोड़धाने का क्या फायदा है कि नहीं? हाँ, गोड़धाना तोड़ देंगे। पंडित जी को फोन लगा, पता करो गोड़धाना तोड़ने की क्या विधि है। जैसे ही गोड़धाना तोड़ेंगे आपको इत्तला कर देंगे। फॉर नाउ गेट आउट। जय द्वारकाधीश। नहीं चाहिए मुझे पानी। ऐसे लोगों से रिश्ता कराना चाहते थे जहाँ दिन रात उसकी बेइज्जती हो। हाँ, मुझे दर्श की शादी करानी है, पर इस औरत का दामाद बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। क्या शुरुआत हुई है बर्थडे की यार। हैप्पी बर्थडे शुभू। हेलो। आई नो 100 टाइम्स मैं ऑलरेडी विश कर चुकी हूँ तुम्हें, बट ये एक बारी और। हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। आई लव यू टू। यार, मेरे भाई के बारे में ना मोम से बात की, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। अरे बाबा चिल, बर्थडे के दिन कौन ऐसे मुंह लटका कर बैठता है? थोड़ा टाइम तो दो उन्हें। अच्छा ये बताओ, आंटी ने तुम्हें विश किया या नहीं? वो भाई को लेकर मोम से डिस्कशन हुई ना, तो इसलिए उनका मूड खराब हो गया। वरना मेरा बर्थडे और मोम विश ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं भाई को उनके प्यार से कैसे मिलवाऊं। तो बताओ, क्या है ये एहसास? दिनों में दिल बेचैन रहता है, रातों को करार खो जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, धड़कनें बात बात पर तेज हो जाती हैं। बताओ बताओ, क्या है इस मर्ज का नाम? नारे भाई, मलेरिया न थी आ तो लवेरिया छे। ऐसा ही होता है नए प्यार का एहसास, और इस एहसास के बारे में आज कार्तिक की गीतमाला पर चर्चा करेंगे। थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा है, लेकिन एहसास तो ऐसा ही होता है। जब से नंदिनी को मंदिर में मिलके आया हूं, न भूख लग रही है न प्यास। अब तो कंफर्म हो गया, ये तो प्यार है बॉस। तो भाई अड़ी बहन लोग, इस लवेरिया नाम की खतरनाक बीमारी के और क्या सिम्टम्स होते हैं? सिंपल से भाई, आंखों में देखो सब पता चल जाएगा। तभी तो प्यार और आंखों में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्यार में पहले आंखें लड़ती हैं, फिर आंखें चार होती हैं, फिर किसी और के ख्वाब अपनी आंखों में सजने लगे। किसी का दर्द आंसू बनकर अपनी आंखों से बहने लगता है। तभी तो कहते हैं, प्रेम मां शायर बनवानी जरूर न थी, प्यार आंखों से बयां होता है। इसलिए 1969 की फिल्म चिराग से मदन मोहन के संगीत और मोहम्मद रफी की मदहोश आवाज में ये अगला गीत
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तो बताओ क्या है ये एहसास? ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।